औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान नज़ीर ताइफ प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम सुनने वालों को 2025 के इस नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं उनमें प्रॉपर्टी के जो हालात चल रहे हैं वो किसी से कोई लुके छुपे नहीं। तो नाज़रीन, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आए अभी हम उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जैसा अभी इंट्रो के अंदर मैं बता रहा था कि अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कंडीशन को देखें तो पाकिस्तान के इन हालात में प्रॉपर्टी कोई खातर खा बूस्ट नहीं था। यानी हर जगह पे, हर सिटी के अंदर प्रॉपर्टी माइनस में चल रही थी। तो अभी हमें जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पिछले सालों में हमने क्या गलतियां की और किस तरह हम अपने एनालिसिस को बेहतर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो मैं इसका आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अगर हम इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को विजिट करें तो जितनी भी सोसाइटीज थी, ये हम कह सकते हैं कि 95% सोसाइटीज जो है वो माइनस में थी। कुछ ऐसी 5% सोसाइटीज जिनकी रिप्यूट अच्छी थी वो अपने आप को इस कंडीशन में, इस एनवायरनमेंट में अपने आप को मैनेज करने में किसी हद तक कामयाब रही। प्राइसेस तो सब सोसाइटीज की माइनस में रही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली उनका माइनस जो है वो कम में था। अगर ओवरऑल अभी आप कहेंगे कि सर जो है वो डराने वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं कहूं कि आने वाले टाइम में भी कोई कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं दिख रही, तो हम किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें या खरीदारी करें या परचेजिंग करें जिससे हम जो है वो अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप बोलें कि हमने प्रॉपर्टी आज खरीदी, जैसा 2-3 साल पहले होता था कि हमें प्रॉपर्टी में एक अच्छा बूस्ट मिल जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगले 1 से 2 साल ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा कि आपको प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है वो एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। तो अभी हम अगर देखें कि हमें अपने लॉस को मिनिमाइज करना है और अल्टीमेटली हमने जिस प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी को बाय किया हुआ है, अल्टीमेटली कम से कम कुछ किसी मुश्किल टाइम में अगर हमें सेलिंग करनी पड़ती है तो कम से कम उसी रेट्स में जाए, हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। तो इसके लिए मेरी जो सजेशन होगी कि आपके लिए जो बेस्ट है वो सीडीएस सेक्टर्स हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। या कुछ ऐसी रिप्यूटेड सोसाइटीज, क्योंकि मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूंगा, सभी दोस्त हैं तो वो इस तरह अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो आप गूगल कर लें, रेटिंग को चेक कर लें, जो आपको बेहतर लगे कि इसमें करना चाहिए तो अल्टीमेटली उसमें बाइंग करें और वेट करें। अगर आप क्विकली कहेंगे हम सेल करके एक अच्छा मार्जिन कमा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है उसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने बाइंग और उसको सस्टेन रखने की कैपेसिटी है तो फिर आप उसमें जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो बाकी जो है आपको 2025 के स्टार्ट में ही बताने का ये मकसद है कि प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं सोच समझ के कीजिएगा और कंप्लीट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कि हम इस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसमें हमें जो है वो एक टाइम के लिए होल्ड रखना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है देन जो है वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज जो है वो किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने का प्लान करें। मिनिमम 2025 के ईयर में इन सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखिए। नाज़रीन, अगर आपको फील हो कि हमारी इस वीडियो में आपके लिए कोई कंफ्यूजन्स हैं तो आप काइंडली हमारे नंबर पर हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करें ताकि आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकें और आप किसी बड़े लॉस से बच सकें। आई होप सो कि आपने हमारे इन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे।
2025 کا سال آپ کے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، آپ کی لائف میں ڈھیر ساری خوشیاں آئیں. تو اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس میں